सो शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स। उसका कोई फैमिली नहीं है, कोई आता जाता नहीं है उसको मिलने के लिए। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो मैट्रन ने कहा कि मिसेस मैकफेर्जन बहुत खुश होगी ये जानते हुए कि आप उनको मिलने आए हैं। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी वे कर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। तो मैट्रन मुझे एक कंजर्वेटरी रूम में लेके गई जहाँ पर काफ़ी सारे पौधे थे। नाउ कंजर्वेटरी, इट इज़ वन काइंड ऑफ ग्लास बिल्डिंग। इफ़ यू सी, दिस इज़ अ कंजर्वेटरी जहाँ पर रूफ पे ग्लास होता है, दिस इज़ कॉल्ड कंजर्वेटरी। तो मैट्रन मुझे कंजर्वेटरी रूम पे लेके गई और वहाँ से वो चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। नाउ इफ़ यू सी द पिक्चर, द लेडी इन पिंक इज मिसेस मैकफेर्सन, दैट इज कॉनी, and this man in a blue suit is a narrator. So the lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. वो गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, अचानक मैंने हेलो कहा। शी turned and looked up at me vacantly. हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। मैं हैप्पी क्रिसमस विश करते हुए आगे गया। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स। तो मैंने लेटर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मुझे मिला है और मुझे लगता है ये आपकी अमानत है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। जैसे ही मैं बात कर रहा था उसकी नज़र मेरे पर ही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गिव इट टू हर। मैंने टिन बॉक्स खोला और उसमें से जो एनवलप था उसको दिया। That was the moment her eyes lit up with a recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. तो ये सुनते हुए उसका चेहरा एकदम चमक उठा। I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. मैंने उसको डेस्क के बारे में बताया कि किस तरह से मैंने उसको ख़रीदा, किस तरह से मुझे डेस्क मिला, पर मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बातों पे ध्यान दे रही थी। For a while she said nothing, but stroked the letter tenderly with her fingertips. वो अपनी उंगलियों से महसूस कर रही थी उस खत पे जो लिखावट थी। Suddenly she reached out and took my hand. अचानक उसने मेरे हाथों को पकड़ा। Her eyes were filled with tears. उसकी आंखों में आंसू थे। You told me you had come home by Christmas, dearest, she said. तो उसने कहा कि मुझे आपने कहा था कि मैं क्रिसमस पे आऊँगा। And here you are. और देखो आप यहीं हाजिर हो जैसे आपने मुझे कहा था। The best Christmas present in the world. इससे बड़ा क्या तोहफा हो सकता है कि आप क्रिसमस पे आए मेरे लिए। Come closer, Jim, dear, sit down. मेरे पास आओ जिम। So this lady could feel that the man standing in front of him was Jim. However, he was the narrator, not Jim. I sat down beside her and she kissed my cheek. मैं उसके पास बैठ गया, उसने प्यार से मेरे गालों को चूमा. I read your letter so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. आपके जब जब खत आते थे तो मैं हमेशा उनको पढ़ती थी और मुझे आपकी आवाज़ सुननी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मेरे ही पास में हो। एंड नाउ यू आर, और देखो आप मेरे सामने हो। नाउ एंड नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। वुड यू डू दैट फॉर मी, जिम डियर? तो क्या आप लेटर मेरे सामने मेरे लिए पढ़ोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मुझे दोबारा आपकी आवाज़ सुननी है। आई वुड लव दैट सो मच। मुझे वो बहुत पसंद है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और शायद उसके बाद हम चाय पियेंगे। वी विल सिट टुगेदर एंड हैव सम टी। तो कॉनी मिसेस मैकफर्सन ने अपने फीलिंग्स बताए। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, माजीपन ऑल अराउंड। आई नो हाउ मच यू लव माजीपन। तो उसने कहा कि मुझे पता है, जनरली माजीपन इज़ अ स्वीट डिश। तो उसने कहा कि मुझे पता है कि आपको ये वैरायटी कितनी पसंद है और मैंने आपके लिए बनाया है। सो विद दिस the chapter ends here, and at the last Mrs. Macpherson, Connie, felt that the man standing in front of her was Jim, and she showed her expressions how she missed his voice,